हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पोशाक कुमार। होपफुली आप लोग सब अच्छा कर रहे होंगे। आज का वीडियो है व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंस जो लगता है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आने में। मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं अपना थोड़ा कॉलेज दिखाऊंगा और वो दिखाने के बाद हम कैसे देखेंगे कि अपना मिनिमम बजट जब अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो आपके दिमाग में राउंड ऑफ फिगर होनी चाहिए कि इतना पैसा लगेगा। ज़्यादा हो कम हो मैनेजेबल है, बट बहुत मज़ा आता है आने में और स्ट्रगल है, बट अलग ही फील है जब खुद मैनेज करते हो सब। तो अभी हम इस चीज़ को 8 स्टेप में डिवाइड करेंगे। सो वीडियो और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा कॉलेज दिखा देता हूँ कि मेरी क्लासेस कहाँ होती है। चलो, सो यू कैन सी दिस इज़ आवर मैनेजमेंट ड्राइव। सो जितनी भी बिजनेस एनालिटिक्स की क्लासेस होती है ना, वो यहाँ पर होती है। सो सबसे पहली चीज़ आपको लग रहा होगा, पहली चीज़ ही बताऊंगा कितने डॉलर की होगी और कितने पैसों की होगी। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो लोगों की 4th चीज़ होती है, बट पहली चीज़ कोर्स। आपको सबसे पहले देखना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है और अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर करो। स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट खोलो साइड में ऑस्ट्रेलिया की और अपना कोर्स देखो। कोर्स देखने के कोई पैसे नहीं लगते। कोर्स देखने के बाद कि अगर आपका कोर्स SOL में आता है, उसके बाद कॉलेज देखो। सेकंड चीज़, अपना कोर्स देखने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी देखो। जब ये 2 चीज़ें क्लियर हो जाए, उसके बाद शुरू होता है आपका पैसे वाला काम। अब एग्जांपल लेके देखते हैं। मुझे मैक्वेरे बिजनेस स्कूल में मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स करनी है, तो मेरी स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे प्रोसीड करूँगा। ये मैंने ओपन करी मैक्वेरे बिजनेस स्कूल की वेबसाइट और यहाँ जाके मैंने अपना कोर्स देखा। 2 चीज़ें मेरी क्लियर हो गई। अभी एक ऑप्शन आएगा एलिजिबिलिटी का। एलिजिबिलिटी में जाके देखो कि IELTS स्कोर कितना रिक्वायर्ड होता है। आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद पहला एक्सपेंस, आप IELTS की तैयारी करोगे जिसका कॉस्ट इंडियन रुपीज़ में इतना होता है। सो IELTS की कोचिंग के लिए आपके हार्डली 4 से 5 हज़ार रुपये लगेंगे, कोई भी आप अगर एक जगह से क्रैश कोर्स करोगे। मेरा सजेशन क्या है, जब मैंने सोचा था कि मुझे IELTS की तैयारी करनी है, मैंने 1 महीने पहले से इंग्लिश पिक्चरें देखना शुरू कर दी थी, साथ में सबटाइटल पढ़ता था। उससे क्या होता है, आपकी रीडिंग प्रैक्टिस बेटर होती है। सेकंड चीज़, जब आपने IELTS की कोचिंग ख़त्म करी, कोशिश करो अगले हफ्ते ही आप IELTS का पेपर बुक करा लो, जिसका कॉस्ट अराउंड 12,000 से लेकर 13,000 के बीच में होगा। ये 2 चीज़ें आपकी हो गई। ये 2 चीज़ें करने के बाद आपको आपकी प्रायोरिटीज़ पता लग जाएंगी कि IELTS का स्कोर कितना चाहिए आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने के लिए। तीसरा प्रोसेस, अब हर एक कॉलेज का एप्लीकेशन प्रोसेस अलग होता है। जैसे मोनाश यूनिवर्सिटी है, वो ग्रुप 8 में आती है, तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म अलग होता है और एप्लीकेशन चार्जेस अलग होते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आप वेवर फॉर्म भी डाल सकते हो, और जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है, तो मेरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, तो मैंने कोई पैसा नहीं दिया था उस टाइम पे। उसमें क्या मांगा था, मेरी 10th-12th की मार्कशीट, मेरे कॉलेज की मार्कशीट और मेरा IELTS का स्कोर। तो मैं वेवर का भी एक मिनिमम कॉस्ट लगा देता हूँ 10,000 रुपये। तो आपकी IELTS की कोचिंग, आपका IELTS का पेपर और एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी ये 3 चीज़ें हो गई। तो आपका ओवरऑल कॉस्ट जो हुआ, 5,000 रुपये की कोचिंग, 13,000 रुपये का पेपर और 10,000 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म। तो कितना हो गया अभी तक का हमारा कॉस्ट? कुछ 28,000 रुपये। उसके बाद जो 4th चीज़ आती है, जब आप अप्लाई करोगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल चीज़ है। या तो आप एजेंट के थ्रू जाओ, IDP जैसे बड़े ब्रांड के थ्रू जाओ, वो आपको बताएंगे। मुझे कोई पैसे नहीं दिए IDP ने, बट मैं IDP के थ्रू आया था, तो आप उसके थ्रू जाओ और देखो कि आप, वो पैसे नहीं लेते और वो आपको यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड करते हैं जो अच्छी होती है। बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से क्या बताऊँगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ना बहुत सारी स्कॉलरशिप निकाली है उन लोगों ने अभी। तो आप पहले जाओ, खुद से देखो कि जैसे एक स्कॉलरशिप आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे, कि अगर आपके कॉलेज में 80% से ऊपर आए हैं या 12th क्लास में 80% से ऊपर आए हैं, तो आपको 30% स्कॉलरशिप मिलेगी, 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। ये प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हो, बट एजेंट के थ्रू बहुत स्मूथ हो जाता है। एनीवे, 4th आपका जो खर्चा है, वो जब आपने ये सब भेज दिया,
आपका COE आता है या और आपका अनकंडीशनल लेटर आता है आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी से। तो जब आपका COE या अनकंडीशनल आ जाए, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको फ़ीस जमा करनी पड़ती है। तो मिनिमम फ़ीस एक कॉलेज की ऑस्ट्रेलिया में होती है 8 से लेकर 12 लाख के बीच में पहले सेमेस्टर की फ़ी, तो वो आपको देनी पड़ेगी। अब ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अभी लोन पे नहीं आ रहे। लोन के लिए भी बहुत ईजी प्रोसेस है, आप बैंक के पास जाओ, आप स्टूडेंट लोन लो, वो आपकी फ़ीस भरेंगे। तो एक फ़ंड आपका ये हो गया कि 10 से लेके 12 लाख रुपए या 9 से लेके 12 लाख रुपए आपका पहला खर्चा आपको दिमाग में लेकर चलना है। लोन भी तो आप बाद में दोगे ही ना 3 या 4 साल बाद, तो वो खर्चा लेकर चलो 9 से 12 लाख रुपए। और फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे। जो आपका कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाए तो आपको वीज़ा से पहले अपना मेडिकल कराना पड़ता है, बिकॉज वीज़ा से पहले मेडिकल और बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके जो फंड्स हैं या ITRs है या प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है वो जाती है वीज़ा फाइल के साथ। तो मेडिकल मेरा उस टाइम पे एक हैप ID हुई थी और 5,000 रुपये लगे थे। मेरा मैक्स हॉस्पिटल में हुआ था जिसमें चेस्ट एक्सरे और आई थिंक ड्रग टेस्ट या ब्लड टेस्ट होते हैं, और इन सब चीज़ों में आई थिंक 5,000 का खर्चा आता है। तो ये एक एक्सपेंस लगा के चलो। अभी मैं आपको बहुत मस्त टेक्निक बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीज़ा के लिए अप्लाई करने के कॉस्टिंग कुछ 30 से 35,000 की होती है, जिसमें आपने बहुत सारे फंड शो करने होते हैं कि घर की प्रॉपर्टी, ITR, आपकी पे स्लिप्स, आपकी पहले सेमेस्टर फी, आपके पेरेंट्स की पे स्लिप्स या आपकी ओवरऑल एसेट्स कि आप अफोर्ड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ें शो करनी पड़ी होंगी। और कोई टेंशन वाली बात नहीं है जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते। अगर आप लोन के थ्रू आ रहे हो तो ये सब आप प्रॉपर्टी के थ्रू अपना जो जिस घर में रह रहे हो उसके कागजात, बहुत सारे तरीके होते हैं। अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे फंड शो कर सकते हो आप। तो जो लोन से आ रहे हैं उनको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है, हो जाएगा। तो वीज़ा का खर्चा 30 से लेके 35,000 रुपये। अभी क्या होता है, आपको OSHC का एक खर्चा होता है। OSHC मतलब मेडिकल इंश्योरेंस, कि मुझे कुछ 1% यहाँ पे दिक्कत हो गई और मैं डॉक्टर के पास गया तो वो सब कवर्ड हो, तो वो भी आपकी इंश्योरेंस मिनिमम आई थिंक 20 to 30,000 रुपीज़ की होती है। OSHC की इंश्योरेंस आपको वो लेनी पड़ती है। तो आपका ओवरऑल खर्चा अभी यूनिवर्सिटी की फ़ीस, वीज़ा, IELTS की कोचिंग और आपका IELTS का पेपर, इसमें हो गई। 5th एक्सपेंस फ्लाइट की टिकट। अब आपको एक मस्ट टिप दे रहा हूँ, इनकॉग्निटो मोड पे ट्यूसडे या वेडनेसडे को रात को या सुबह या दोपहर के बीच में आपको टिकट्स देखनी है। लोग 35 से 40,000 में भी आए हैं, पता है आपको, वो भी सिंगापुर एयरलाइंस, इतनी स्मूथ एयरलाइंस है। आपको सही टाइम पे ये चीज़ें प्लान करनी है। एयर टिकट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कहीं ये ना हो आप वेट कर रहे हो कि वीज़ा अप्लाई करूँगा उसके बाद टिकट बुक करूँगा, नहीं। अगर जुलाई में सेमेस्टर शुरू है आपका, आप फरवरी से प्रोसेस शुरू करो। मेक श्योर आपका जून में या मई में वीज़ा आ जाए और आपकी जुलाई की टिकट मार्च में बुक हो जाए। तो एयर फेयर का कॉस्ट मैं फिर भी मिनिमल 50 से 60,000 लगा के चल रहा हूँ। बट जो आपको मैंने बताया कि इनकॉग्निटो मोड, ट्यूसडे या वेडनेसडे गूगल फ्लाइट्स, और आपको गूगल फ्लाइट्स पे 1 वे टिकट देखनी है, दिल्ली टू सिडनी, दिल्ली टू मेलबर्न, मुंबई टू सिडनी, वट जहाँ से भी आप लोग आ रहे हो, आपको 4 महीने या 3 महीने पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। सस्ती मिल जाती है, मेक श्योर ये एक्सपेंस लेकर चलना। अभी जब आपने ये देख लिया कि ये मेरा फ़्लाइट का एक्सपेंस है, उसके बाद बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है यार हम कितने पैसे लेकर आए। देखो गाइस, एक आपको बफर अमाउंट लेकर आना होता है कि यहाँ आती अगर जॉब नहीं लगी तो क्या, तो 1 महीने का पैसा लेकर आओ। और मेरे हिसाब से $1,500 करेक्ट अमाउंट है। ये तब जब आपने घर का डिपॉजिट दे दिया है। घर का डिपॉजिट देना मतलब आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो या अपनी होम कंट्री से ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, तो आप जो घर के पोर्टल्स होते हैं कि आप आगे जाके यहाँ रहने वाले हो, मैं सजेस्ट करता हूँ यहाँ आके डिसाइड करो। अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोशिश करो ईगो मत लाना, रह लो उसके घर पे। रिलेटिव नहीं है तो एयरबीएनबी बुक करके आओ, एक हफ्ता या 10 दिन। कोशिश करो 10-12 दिन आप एयरबीएनबी में रहो, महंगा पड़ेगा, बट प्रॉपर्टी यहाँ आके अपने खुद आंखों से देखो। flatmates.com, फेसबुक मार्केट प्लेस, rentalestate.au या फिर डोमेन, इन चारों पोर्टल्स पे आपको प्रॉपर्टी दिखती है। यहाँ आकर खुद देखोगे, खुद तसल्ली से चीज़ें करोगे तो बेटर पता लगेगा आपको। इंडिया से ही प्रॉपर्टी बुक करके आओगे, आपको क्या पता क्या सारी चीज़ें हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ आके 10-12 दिन कोई चीप सा एयरबीएनबी देख लो जो आपके बजट में हो, चीप एज एन बजट में हो आपके, और आप वो करके आओ। तो मैं ये खर्चा तब लगा के चल रहा हूँ कि आपने वो डिपॉजिट दे दिया है।
तो मेरे हिसाब से $1500 एक करेक्ट अमाउंट है जो आपको एक महीने का बफर सस्टेन करने देगी अगर आप नॉर्मल खर्चा करते हो तो एंड में ओवरऑल अमाउंट हुआ आपका ये। और अगर इसको मैं AUD में कन्वर्ट करूं तो इसका ओवरऑल प्राइस इतना होता है। जूम करना। वीडियो के लास्ट में मैंने 1 मिनट का आज आप लोगों के लिए इंटरव्यू लिया। मेरी प्रोफेसर है बिजनेस एनालिटिक्स में, उन्होंने अपनी PhD मैक्वारी यूनिवर्सिटी से करी है और वो लेक्चरर है मैक्वारी यूनिवर्सिटी में। सो प्रोफेसर हैज़ रिकॉर्डेड अ मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स जो बच्चे अपनी अपनी होम कंट्री से मैक्वारी यूनिवर्सिटी या ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आ रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए सुनना और सीखना। Here is a business management teacher who would tell you why should you come to Australia to study information system business or to study in Macquarie University. So, you want to say something? Hi everyone. But I teach information systems in business. I myself moved from New Zealand to Australia. It's a beautiful country, a lot of opportunities. Australia have a very thriving economy, especially in most updated software technological development like blockchain, fintech. So also Macquarie Uni located in a sort of business district area. So we have a strong industry engagement here. So the students have opportunity to study, to work, to engage with industry partners, especially leaders in the area of blockchain and in fintech and technology. So good an area to have your study and also some sort of experience in industry engagement, experience and knowledge going on, and good opportunity for jobs as well. A good economy. Yeah. Thank you, ma'am, for guiding all the students. Really appreciate it. You're welcome. Thank you, ma'am. अगर आपकी तरफ से कोई फीडबैक है तो मेरे को देना। बाकी मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।